दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काटने वाले हैं 25 लंबाई की सेट। ओके, अब 25 लंबाई की सेट किस तरीके से काटना है वो भी देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेजरमेंट देखिए कितना है इसका। सेट लंबाई 25, आस्तीन 21, सीना 30 और प्लस सामने 8.5, पेट है 7.5, तीरा 14.5, हिप 8, कॉलर है इसका 13, कफ है इसका 8। ओके, आप मेजरमेंट देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। वीडियो को एक एक जगह रोक के। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैब्रिक ले लेते हैं। सेट कटिंग करने के लिए आपको फैब्रिक कितनी लेनी है, 2 मीटर कपड़ा लेना है। ठीक है, अगर आप हैवी सेट बनाते हो तब आपको 2.25 मीटर कपड़ा ले लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की सेट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, आपको भी 2 मीटर कपड़ा ले लेना है। अगर आप 27 लंबाई तक की सेट बनाते हो तो आपकी 2 मीटर कपड़े में निकल जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या क्या करना है, कुछ इस तरीके से। ये कपड़ा हमारा सीधे की ओर है, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे सीधा कपड़ा हमें यहाँ पे देखिए अंदर की ओर करना है, और जो हमारा उल्टा कपड़ा है वो हमें यहाँ पे रखना है बाहर की ओर। ठीक है, जिससे हम मार्किंग करेंगे उल्टे कपड़े पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा लेना है कपड़े को। ठीक है, तो मैं फटाफट से बिछा लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना कपड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिछा लिया। ओके, अब बिछाने के बाद आपके लिए करना क्या है, सबसे पहला काम आपको एक फंटी ले लेनी है सीधी। ठीक है, इस तरीके की। अब आपके लिए करना क्या है, इस कपड़े को सीधा करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फंटी की सहायता से कपड़े को सीधा कर लेना है। ओके, सीधा करने के बाद आपको इंची टेप लेना है। इंची टेप लेने के बाद हमारी सेट की लंबाई 25 है, तो हम यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इंची टेप रखते हैं, और यहाँ पे हमारी सेट की लंबाई कितनी आ रही है, 25। ओके, तो हमें आधा इंच यहाँ में प्लस करना है ऊपर कंधे के लिए, दबाव के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए 25.5 पे निशान लगा दिया है। अब हमें 1 इंची एक्स्ट्रा और ले लेना है। ओके, जिसका हम करेंगे बॉटम फोल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 26.5 पे निशान। ओके, तो यहाँ पे मैंने 26.5 पे निशान लगा दिया है। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को क्या करना है, यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने अपने लंबाई के निशान दोनों यहाँ पे सीधे कर लिए हैं। ठीक है, अब सीधे करने के बाद अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 इंच आपके लिए यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे काज पट्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंची पे निशान लगाया, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 2 इंची पे निशान लगाया, और यहाँ पे भी आपको 2 इंची पे लगाना है। ठीक है, अब रह गया यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे भी आपको 2 इंची पे लगाना है। ओके, अब यहाँ पे इन निशानों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंटी से सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेना है। ठीक है, अब सीधा करने के बाद अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपनी यहाँ पे बाजू के लिए, यानी कि जब जहाँ पे आप आस्तीन जड़ेंगे आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आर्म होल का निशान कितना देना है हमें, सीना हमारा है यहाँ पे 30, तो 30 का हमें चौथाई कर देना है। ठीक है, 30, 15, 15 का हो गया हमारा 7.5, 7 का मतलब 7, 7 दूनी 14, 7.5 हो गया 15 का। ठीक है, सीना का चौथाई आपका आर्म होल का निशान आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7.5 पे यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सीना के लिए मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को क्या करना है, आपको फंटी की सहायता से सीधा कर लेना है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सीने के निशानों कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, अब सीधा करने के बाद अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको लगाना है कॉलर के लिए निशान। ओके, कॉलर के लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 इंची यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको 2 इंची। ओके, हमारे यहाँ पे 2-2 इंची यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना है। हमारा कॉलर कितना है, 13, तो हमारा 2 इंची यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा हाला। अगर आपका कॉलर ज़्यादा है, जैसे कि 14 है, 15 है, 16 है, तब आप 2.5 इंची लगा सकते हो। ठीक है, हमारे 13 कॉलर है, छोटा कॉलर है, इसलिए हम यहाँ पे 2 इंची हाले के लिए निशान लगा रहे हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, इस हाले के निशान को देखिए कुछ इस तरीके से अपनी हाथ की सहायता से कुछ इस तरीके से इसे सीधा कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से सीधा करने के बाद अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देना है सीना के लिए मार्क। हमारा सीना कितना है, 30, तो 30 का चौथाई कितना हुआ, 30 का चौथाई 7.5। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको 8 पे निशान लगा देना है, यानी कि आधा इंची आपका यहाँ पे दब जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें आधे इंची की लूजिंग और डाल देते हैं प्लस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8.5 पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से
8.5 पे निशान लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे पेट के लिए निशान लगाना है। ठीक है, तो पेट के लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। तो यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है। इंची टेप रखने के बाद हमारा पेट मिनिमम यहाँ पे आएगा 15.5, 15.5 की ओर आप रख सकते हो 15 इंच 2 सूत। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 15 इंच 2 सूत रख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस निशान को कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया। हमारा पेट कितना है यहाँ पे देखते हैं, 7.5। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 7.5 को कुछ इस तरीके से, ये तो हमारा आगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स। अब यहाँ पे हम आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम आधा इंच दबाया ऐड कर देंगे अपना। ओके, कुछ इस तरीके से, तो हमारा आ गया 8 इंच 2 सूट। ओके, अब इसी तरीके से हमने जो निशान दिया था सीने के लिए, सेम मार्क हमें यहाँ पे आपको हिप में दे देना है। ओके, कुछ इस तरीके से हमारी ये फिटिंग की सेट है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से माप अपना देंगे, बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से। ओके, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी लूजिंग डाल सकते हैं, लेकिन हमारी ये फिटिंग की सेट है, तो फिटिंग की सेट में आप ज़्यादा कर माप से आधा इंच लूजिंग रख सकते हो, तो आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स बैठेगी। अब हमें करने क्या है, इन मार्कों को फंटी की सहायता से सीधा कर लेना है। ओके, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अपने मार्क को यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब आपके लिए करने का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपनी जैसे कि हम यहाँ पे बॉटम फोल्ड करेंगे। अब बॉटम के लिए राउंड देना है, राउंड किस तरीके से देना है वो भी देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 1 इंची आपको डाउन करना है। ठीक है, ऊपर की ओर इस तरीके से निशान लगाया और हल्के हाथ से यहाँ पे राउंड शेप देना है। ओके, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं दे रहा हूँ, सेम आपको कुछ इस तरीके से हल्के हाथ से आपको राउंड शेप दे देना है। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे राउंड शेप भी हो गया। और राउंड शेप होने के बाद हमारा यहाँ पे पेट का निशान लग गया, सीने का निशान लग गया। अब हमें लगाना है तीरे के निशान। ठीक है, तीरा का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। हमारा तीरा है यहाँ पे 14.5। ओके, तो मिनिमम क्या करना है, हमें यहाँ पे 15 रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा दब जाएगा। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ 15 पे निशान लगाया और यहाँ पे देखा हमारा कितना आ रहा है, 7.5। तो यहाँ पे अपने 7.5 पे निशान लगा दिए। 7.5 पे लगाने के बाद यहाँ पे हमें का तकरीबन 2 से पौने 2 यहाँ पे हमें अंदर की ओर ले लेना है। ओके, अपनी सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच में 2 सूत कम ले लिया है। ओके, जैसे कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा हैवी सेट नहीं है, बेबी सेट है थोड़ा, इसलिए। ओके, तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देखिए तीरे के निशान को, और यहाँ पे अभी हमने डाउन किया था उस निशान पे ऐसे करके फंटी रखना है। फंटी रखने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेना है। ओके, फंटी की सहायता से। अब क्या करना है, इसमें हमें राउंड शेप दे देना है। राउंड शेप किस तरीके से देना है वो भी देखिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। ओके, यहाँ पे राउंड शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंधी की साइड से आपको तकरीबन आधा इंच ही डाउन करना है अपना सामना, ताकि हमारा कॉलर, ताकि हम बाजू जब यहाँ पे स्टिच करें तो हमारी बाजू फूले ना। ओके, एकदम प्रॉपर तरीके से बैठे, इसलिए यहाँ पे इसे डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आधा इंच हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाउन कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो फाइनली हमारे यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको भी कुछ इसी तरीके से अपनी सेट की मार्किंग करनी है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। फाइनली हमारे यहाँ पे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी बैक कटिंग करते हैं। बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी देखिए। तो अभी के टाइम में हम अपने फ्रंट को रखते हैं साइड में। ओके, साइड में रखने के बाद हम अपना कपड़ा देखते हैं, हमारा कपड़ा कितना बचा है, उसी के हिसाब से हमें अपनी बैक कटिंग करनी है। ओके, तो क्या करना है आपको, देखिए आपके पास जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची है अभी लंबाई में, तो उसे क्या करना है, यहाँ से एक पल्ला उठा लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कपड़ा डबल में है, ये सिंगल फिर ये डबल। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पल्ले को उठा लेना है। और उठाने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे
बिछा लेना है। ओके, तो मैं प्रॉपर तरीके से बिछा लेता हूँ, फिर आपके लिए बताऊँगा किस तरीके से बैक की कटिंग करनी है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपने पल्ले को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा लिया है। अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे अपना फ्रंट उठाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे फ्रंट को कुछ इस तरीके से रख देना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। फ्रंट आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए आधा इंची पीछे की ओर रखना है बैक से। ठीक है, जब भी आप बैक कटिंग करो तो फ्रंट से आधा इंची बैक कम कटती है। ठीक है, तो क्या करना है, आधा इंची आपको बाहर की साइड निकाल देना है। ओके, तो किस तरीके से निकालना है वो भी देखिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा आधा इंची इधर है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर आधा इंची इधर है। ओके, तो हमारे यहाँ पे आधा इंची बाहर की ओर निकल चुका है। तो आपको भी जब भी बैक कटिंग करो तो आधा इंची फ्रंट से आपको बैक कम ही काटनी है। तो हमारा फ्रंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिछ चुका है। अब हम करते हैं बैक के लिए मार्किंग, वो किस तरीके से होती है वो भी देखिए। ओके, अब आपके लिए करने का है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा छोटा साइज है, तो हम उसी तरीके से छोटे निशान लगाएंगे इसमें। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 2.5 इंची ले लेना है, और 2.5 इंची लेने के बाद यहाँ पे हमें कितना रखना है, 2 इंची। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम अपने फ्रंट को थोड़ा ऊपर की ओर खिसका ले रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहा है इसलिए। ओके, तो हमने खिसका लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 2.5 इंची, यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हमारा 2.5 इंची आ रहा है। यहाँ पे 2.5 इंची लेना है, और यहाँ पे हमें 2 इंची लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस निशान को क्या करना है, फंटी की सहायता से यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा कर देना है। ये देखिए तिरछा सीधा करना है आपको, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे तिरछा सीधा कर दिया है। अब हमें हाले के लिए मार्किंग लगानी है, वो किस तरीके से लगानी है वो भी देखिए। अब यहाँ पे हमने हाला इसका कितना काटा था, 2 इंची, तो हमें भी यहाँ पे 2 इंची पे ही मार्क लगाना है। 2 इंची पे मार्क लगाया। अब यहाँ पे आपको 2 इंची पे मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 इंची मार्क दे दोगे तब आपका हाला फैल जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 1.5 इंची से कम रखना है एक सूत। ठीक है, क्योंकि हमारी ये छोटी साइड है इसलिए, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंची रखने वाले हैं, 1.5 इंची में एक सूत कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, और इस निशान को क्या करते हैं, अपने हाथ की सहायता से इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गुलाई देते हुए सीधा कर लेते हैं। ओके, तो हमने अपने हाले को कुछ इस तरीके से गुलाई दे दी है। ओके, अब गुलाई देने के बाद आपके लिए करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे डाउन रखा था, अब इसमें क्या करना है, आपको आधा इंची यहाँ पे ऐड कर देना है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपके लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने फ्रंट में अपनी बैक में गुलाई दे देनी है। ओके, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल है बैक कटिंग करना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब आपके लिए करना क्या है, आपके यहाँ पे बैक की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, फटाफट से कटिंग कर लेनी है। तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। फाइनली यहाँ पे हमारे प्रॉपर तरीके से बैक और फ्रंट बिल्कुल एकदम इजी तरीके से कट चुके हैं। आपको कुछ इसी तरीके से काटना है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आपको कुछ इसी तरीके से काटना है। हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। ओके, अब हम क्या काटने हैं, इसकी बाजू। ठीक है, तो अब हम इसकी काटने वाले हैं बाजू। ओके, तो फटाफट से इसे रखते हैं साइड में, और साइड में रखने के बाद हम इसकी यहाँ पे अब बाजू निकालने वाले हैं, जिसे बोलते हैं शुद्ध भाषा में आस्तीन। ओके, तो हमें क्या करना है, फटाफट से कपड़ा लेना है अपना, और कपड़ा लेने के बाद कुछ इस तरीके से कपड़े को चेक करना है। हमारे कपड़े में स्लीव्स निकल आएंगी नहीं, हमारे कपड़े में यहाँ पे स्लीव्स निकल आएंगी बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, तो हमें यहाँ पे अपने कपड़ा सेट करना है कुछ इस तरीके से, देखिए लंबाई की ओर में। ठीक है, तो हमारा कपड़ा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, 2 मीटर फैब्रिक है, बहुत है ये, 25 लंबाई इसमें आसानी से निकल जाती है। ओके, 2 मीटर फैब्रिक में आप 27 लंबाई की सेट बना सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से, बिना कोई काट छाट के। तो यहाँ पे हमने देखिए अपने कपड़े को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। अब कपड़े को कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए कपड़े को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल शेप में आपको मोड़ देना है। ओके, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं मोड़ रहा हूँ, आपको सेम ही इसी तरीके से मोड़ना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मोड़ लिया है।
अब मोड़ने के बाद हम अपनी यहाँ पे बाजू की फिटिंग कंप्लीट करते हैं। तो अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे फ्रंटी की सहायता से इसे सीधा कर लेना है पहले, ठीक है। तो मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। अब सीधा करने के बाद आपको अपनी बाजू की माप करनी है कि हमारा बाजू कितना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा बाजू कितना है। आस्तीन है हमारी 21, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इंची टेप को रखना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमें 21 इंची पे निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये आ रहा है 21, ठीक है, ये रहा 21। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 2 इंची का कप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इंची माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 21 इंच में मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे 2 इंची माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से 2 इंची माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम प्लस करते हैं 1 इंची 2 सूत, ओके। जैसे कि आधा इंची हमारा इधर दब जाएगा और आधा इंची से ज़्यादा यहाँ पे ऊपर दब जाएगा, ओके। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाजू आ जाएंगी, बिल्कुल एकदम नाप के ओर, ओके। तो अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। अभी हमने जो माइनस किया था उसका आधा इंची इधर दब जाएगा और आधा इंची इधर दब जाएगा। तो हमारी बाजू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 21 तैयार हो जाएंगी, ओके। अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे आपने लंबाई तो निकाल ली। अब लंबाई निकालने के बाद मेन काम रहता है इसमें गुलाई देना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2.5 इंची पे निशान लगाना है। 2.5 इंची पे निशान लगाने के बाद आपको अपने हाथ की सहायता से कुछ इस तरीके से इसमें गुलाई दे देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से गुलाई दे दी है। अब गुलाई देने के बाद आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे हमारा कप कितना है, 8.5 कप है हमारा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाना है हमें अपने कप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 4.5 इंच 2 सूत, यानी कि 4.25, ओके। तो मैंने यहाँ पे 4.25 पे निशान लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखना है हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 8.5 आ रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा सीना है, सीना हमारा कितना है 30, तो 30 का चौथाई 7.5। तो हमारे यहाँ पे 8.5 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा गुलाई के साथ, ओके। तो अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा और खिसका लेना है, ओके। अब हमें नापना है हमारा कितना आ रहा है, 8.5 2 सूत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ पे आपकी गुलाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। अगर कम हो गई तो यहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे गुलाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरपूर हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपकी गुलाई ज़्यादा होती है, जब आप बाजू चढ़ाते हो, तो यहाँ पे देखिए इतना आप इधर की साइड निकाल दो, फ्रंट की साइड, और इतना ही आप बैक की साइड निकाल दो। तो आपकी बाजू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी बाजू छोटी कट गई फिर नहीं बैठने वाली, ओके। ये यहाँ पे मेजरमेंट रहता है ज़्यादा करने का। तो अब क्या करना है आपको, देखिए कुछ इस तरीके से फंटी रखनी है और इन निशानों को कुछ अपनी फंटी की सहायता से सीधा कर देना है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट XYZ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली हमारे यहाँ पे स्लीव्स की बिल्कुल एकदम मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी करने वाले हैं कटिंग। फाइनली हमारे यहाँ पे देखिए बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें अपने फ्रंट के लिए यहाँ पे गुलाई देनी है। तो गुलाई किस तरीके से देनी है वो भी देखिएगा, ठीक है। तो गुलाई हमें देने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलाना है। और मिलाने के बाद आपके लिए करना क्या है वो देखिए। यहाँ पे देखिए गुलाई देने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि एक पल्ला ये है और एक ये है, ठीक है। आपको 2 पल्ले लेने हैं। ध्यान रहे कि आपको नीचे का पल्ला नहीं लेना है गलती से भी, नहीं तो आपकी बाजू बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगी। तो ठीक है, हमें यहाँ पे 2 पल्ले लेने हैं ऊपर वाले। अब क्या करना है, कुछ इस तरीके से छाँट देना है गोलाई के साथ में, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए गोलाई के साथ में कुछ इस तरीके से छाँट देना है। और हमारी जो एक्स्ट्रा गोलाई है इसमें भी हमें थोड़ा सुधार कर देना है, देखिए, ओके। प्रॉपर तरीके से हमने छाँट दी है। अब क्या करना है हमारे लिए, जैसे कि
ये हमारा जहाँ पे हमने अभी छांटा है तो ये तो हमारा ये आएगा हमारा फ्रंट में और ये हमारा चले जाएगा बैक में। ओके, अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए चाक पट्टी के लिए कट लगाना है, तो वो किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। ठीक है, तो आपके लिए कुछ इस तरीके से अंदाजे से आपको चाक पट्टी के लिए कट लगाना है। तो मैं जब भी लगाता हूँ तो अंदाजे से लगाता हूँ। ओके, तो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे हमारी बाजू एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए कट्स लगा दिया है। ओके, आपको भी कुछ इसी तरीके से कट्स लगा देना है और कट्स लगाने के बाद आपको अपनी बाजू एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेनी है। ओके, तो फटाफट से क्या करते हैं, हम इसे साइड करते हैं और साइड करने के बाद इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे तीरा काटने वाले हैं। ठीक है, तीरा किस तरीके से काटने वाले हैं वो भी देखिए। तो तीरे के लिए हमें कुछ इस तरीके से ये कपड़ा ले लेना है और कपड़ा लेने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से तीरे के लिए यहाँ पे फोल्ड करना है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी बैक लेनी है। हम बैक से ही तीरा काटने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से अपनी बैक रखी, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैक रख दी। अब बैक रखने के बाद आपके लिए करना है क्या, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बैक सेट हो गई। अब सेट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से तीरा कटिंग कर देना है बैक के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं फटाफट से कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है तीरा काटना, वो भी नोक वाला। तो आई होप आपके लिए आज की कटिंग वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है XYZ तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं वो डाउट आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्द से जल्द बहुत ही इजीली बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ।